हेलो कविता जी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन ये पूछना था कि आपने ये कच्ची रोटी हमारे यहाँ क्यों भेजी है? कच्ची रोटी? बबलू के पापा टेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि अच्छे से सीखी नहीं है। हे भगवान, वो आपके लिए नहीं थी। बबलू लेकर आया, कह रहा था आंटी ने दी है। ये रोटी आपके घर है तो आपकी साड़ी क्या गैया पहन रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बबलू से पूछो, अगर ये अर्जुन मेरा एक काम कर देता तो ये दिक्कत नहीं होती। बबलू की गलती पर अर्जुन को डांट क्यों पड़ने लगी? आइए देखते हैं आगे की कहानी में। कुछ दिन पहले। अर्जुन, ए अर्जुन बेटा। हाँ मम्मी बोलो। अरे कमरे से निकल कर तो आ, वहीं से पूछ रहा है। आ रहा हूँ मम्मी। अर्जुन अपने कमरे से बाहर आता है। बोलो मम्मी, क्या बात है? बेटा मुझे चटनी बनानी है, जा जाकर धनिया लेकर आ। अब मैं जाऊंगा क्या मम्मी? किसी और से नहीं कहा है, तुझसे ही कह रही हूँ, जा जाकर लेकर आ। मम्मी यार, मैं क्या अच्छा लगूंगा धनिया लाते हुए? तो क्या लाने भेजूं मैं तुझे? घर के काम भी नहीं करेगा क्या अब? मम्मी मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ ना, मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जा तो अपने लैपटॉप में ही घुस जा। अर्जुन अपने कमरे में आकर काम में लग जाता है और कविता खुद ही बाजार से सामान लाने चली जाती है। अरे कविता, कहाँ जा रही हो? अरे कुछ नहीं, बस सब्जियां लाने। जब देखो सारा काम तुम ही करती रहती हो। तुम्हारा बेटा हफ्ते के 3 दिन घर में ही तो रहता है, कभी कभी उसे भी भेज दिया करो। अरे घर पर रहकर भी वो ऑफिस का काम करता है, उसके पास टाइम कहाँ है। भाई मेरा बेटा तो ऑफिस के साथ साथ घर के काम भी कर देता है, उसे तो सब आता है। ये तो अच्छी बात है। अब उसकी शादी होगी तो पत्नी खुश रहेगी। तुम नहीं चाहती क्या तुम्हारी बहू खुश रहे? अरे बिल्कुल, मैं क्यों नहीं चाहूंगी। तभी तो कह रही हूँ कुछ सिखा अपने बेटे को, छोटे मोटे काम तो आने ही चाहिए। हाँ हाँ भाई, सिखा दूंगी। अभी कौन सा उसकी शादी कर रही हूँ मैं। देख लो, रिश्ता होने के बाद शादी भी 1 महीने में हो जाती है, कहीं देर ना हो जाए। चलो भाई, मुझे बहुत देर हो रही है, चलती हूँ। कविता बाजार से लौट कर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। मेरे तो हाथ ही दर्द हो गए उस थैले को उठा उठा कर। अर्जुन, ए अर्जुन बेटा, जरा एक गिलास पानी तो दे। मम्मी आप खुद ले लो, मैं अभी बिजी हूँ। ये लड़का किसी काम का नहीं, पता नहीं क्या करेगा आगे जीवन में। मम्मी यार, नौकरी कर ही रहा हूँ ना, पैसे भी कमा रहा हूँ, अब और क्या करूँ? अरे बेटा, कभी कभी तो घर के कामों में मदद कर देनी चाहिए ना। ठीक है, कर दूंगा। अभी जल्दी से खाना बना दो, मुझे भूख लग रही है। मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ, कब तक तेरे लिए खाना बनाती रहूंगी। अब तो लड़की देखनी पड़ेगी तेरे लिए। जो अच्छा लगे वो करो। कविता अर्जुन के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है और काफी मशक्कत के बाद वो अंजलि को अपने घर की बहू बनाकर लाती है। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनेगा? बहू, आज तो मेरा मन भिंडी की सब्जी खाने का कर रहा है, वही बना ले। लेकिन घर में भिंडी नहीं है। अरे तो फिर अर्जुन को बाजार भेजकर मंगा लेना। ठीक है मम्मी जी। अंजलि कमरे में आती है। अर्जुन बैठा हुआ टीवी देख रहा था। क्या आप भी सुबह सुबह टीवी में घुसे हुए हैं? जाकर बाजार से भिंडी ला दीजिए। भिंडी? लेकिन मुझे तो भिंडी पसंद ही नहीं है। तुम ऐसा करो, दाल बना लो, वो तो खूब रखी होगी घर में। अरे पर मम्मी जी को भिंडी खानी थी। अरे कोई बात नहीं, कल जाकर ले आऊंगा। ठीक है। अंजलि खाने में दाल बना देती है और कविता खाना खाने बैठती है। बेटा, मैंने तुझे भिंडी की सब्जी बनाने को कहा था ना, फिर ये क्या, तूने दाल क्यों बना ली? मम्मी जी, वो इन्होंने कहा कि भिंडी उन्हें पसंद नहीं है तो मैंने दाल बना ली। है? कल तक तो उसे भिंडी खूब पसंद थी, अब वो क्यों पसंद नहीं करता? पता नहीं मम्मी जी। ठीक है, अब दाल ही खा लेती हूँ। अंजलि सभी को खाना परोसती है और किचन में आती है। बेटा ये ले बर्तन, किचन में रख कर आ। मम्मी यार, मैंने खाना खाया, अभी थोड़ी देर बाद रखूंगा। अरे खाना खाकर तो और टहलना चाहिए, जा जाकर किचन में रख दे, बहू की थोड़ी मदद हो जाएगी। मम्मी ये घर के काम मुझे समझ में नहीं आते, आप रखो। मैं तो रख ही दूंगी, तू जा अपना काम कर। अर्जुन अपने कमरे में चला जाता है और कविता खाने के बर्तन किचन में लाती है। अरे मम्मी जी, आप क्यों लेकर आई? मैं उठा लाती ना। अरे कोई बात नहीं बहू, तू क्या क्या करेगी। अंजलि बर्तन धोकर अपने कमरे में आ जाती है और अर्जुन से कहती है, सुनिए ना। हाँ बोलो। वो आप छत से कपड़े उठा लाइए ना। ये काम मैं क्यों करूं? मैं चली जाती, लेकिन वो पड़ोस वाली आंटी ना
पूरा टाइम छत पर ही होती है। जब भी छत पर जाऊं कुछ न कुछ पूछने लग जाती है। आप जाओ ना। अरे यार अंजलि, मुझसे मत कहो, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। तुम ऐसा करो, रात में कपड़े उठाने जाना। अरे ये क्या बात हुई? बात छोड़ो, एक कप चाय बना दो, चलो फटाफट। अभी अभी तो मैं बर्तन धोकर आई हूँ, मेरा सिर भी दर्द कर रहा है। आप बना लो और मेरे लिए भी बना देना। अरे तो तुम थोड़ी देर सो जाओ ना, चाय शाम को बना देना। ठीक है। अंजलि आराम करने लगती है। तभी कविता अर्जुन को बुलाती है। अर्जुन सुन, तू अभी कुछ नहीं कर रहा ना, तो जाकर ये साड़ी बबलू की मम्मी को देकर आ। मम्मी, इस काम के लिए आपने मुझे बुलाया? आप खुद भी जाकर दे सकती हो ना। अरे बेटा, अगली गली तक जाना पड़ेगा मुझे, तू मोटरसाइकिल से तुरंत चला जाएगा। नहीं मम्मी, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो फिर तूने खरीदी क्यों है फटफटिया? ऑफिस जाने के लिए, किसी को साड़ी देने के लिए नहीं। ठीक है, मैं खुद ही चली जाऊंगी, रास्ते में गाय को रोटी भी खिला दूंगी। आप ही जाओ। कविता घर से बाहर निकलती है और देखती है निर्मला का बेटा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अरे बबलू तो यही है, इसे ही साड़ी दे देती हूँ और गाय की रोटी भी खिला देगा ये रास्ते में। कविता बबलू को आवाज देकर बुलाती है। हाँ आंटी, बोलो क्या हुआ? बेटा सुन, ये तेरी मम्मी की साड़ी है और ये रोटी गाय को खिला देना। आंटी, वैसे तो मम्मी मुझे खेलने के लिए निकलने नहीं देती और आप मुझे घर भेज रहे हो। अरे जब तू घर जाए तब ले जाना। ठीक है, लाइए, दे दीजिए मुझे। और गाय को रोटी जरूर खिला देना। हाँ आंटी। कविता वापस अपने घर आ जाती है। बड़ी जल्दी आ गई आप। अरे बबलू मिल गया था मुझे, तो उसे ही दे दिया मैंने। बबलू उसे तो खेलने से ही फुर्सत नहीं मिलती, सारा दिन खेलता रहता है। अब तू अपने ऑफिस के काम में लगना, मैं कुछ बता दूंगी तो करेगा नहीं। अरे भाई जा रहा हूँ, ये तो आपका फोन बज रहा था, लो कर लो बात बबलू की मम्मी से। कविता बबलू की मम्मी से बात करती है और फिर अर्जुन पर चिल्लाती है। अर्जुन, अगर तू मोटरसाइकिल से जाकर उसे साड़ी दे आता तो क्या बिगड़ जाता तेरा? अरे पर हुआ क्या मम्मी? वो बबलू नालायक साड़ी गैया को डालकर रोटी घर ले गया। अब हंस क्या रहा है, तो भी कम नालायक नहीं है। अरे मम्मी बस करो, अंजलि सुनेगी तो क्या सोचेगी। वो भी समझ ही जाएगी। मुझे तो पता चल गया था तूने ऐसा क्यों कहा कि भिंडी पसंद नहीं है, ताकि तुझे बाहर लेने ना जाना पड़े। अरे मम्मी यार, क्या आप भी बस करो ना, वो बबलू की गलती है, मेरी थोड़ी ना। तू जा भी, मेरा दिमाग खराब मत कर। हाँ तो जा ही तो रहा हूँ। अर्जुन अपने कमरे में आकर सो जाता है और शाम को अंजलि पाव भाजी बनाने की तैयारी करने लगती है। बहू तूने भाजी तो बना ली, लेकिन ये देखा कि नहीं कि पाव है कि नहीं? नहीं मम्मी जी, वो तो पास वाली दुकान से आ जाएंगे ना, तो फिर मैं इनको बोल देती हूँ, ये ले आएंगे। अच्छा ठीक है, बोल दे। अंजलि कमरे में आती है और अर्जुन को जगाती है। सुनिए ना, शाम हो गई है, क्या आप अभी तक सो रहे हैं? उठिए ना। अरे क्या हुआ भाई? मैंने भाजी बना ली है, आप पाव ला दो ना जाकर। अरे यार मम्मी को बोल दो, वो ला देगी। वो दुकान बंद है, आपको ही जाना पड़ेगा। जाइए ना, पाव लेकर आइए ना। देखो पाव रहने दो, तुम रोटी बना लो, मेरा बाहर जाने का मन नहीं है। आप नहीं जाएंगे तो क्या मैं जाऊंगी? हाँ तो चली जाओ ना, या फिर रोटी बना लो। बहू कहीं नहीं जाएगी, शादी को 1 महीना भी हुआ नहीं और मोहल्ले वाले बोलेंगे कि बहू को दुकान पर भेज दिया। अरे तो मोहल्ले वालों से पूछ कर पाव भाजी खाएंगे क्या अब? तू जा रहा है कि नहीं? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है बहू, तू रोटी ही बना ले। ठीक है माँ। अंजलि रोटियां बनाने लगती है। कितने मन से मैंने भाजी बनाई थी, अब पाव भी नहीं है, रोटी से खानी पड़ेगी। ये कुछ भी नहीं करते हैं। बहू क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बना दी रोटियां, अब मैं कपड़े उठा लाती हूँ छत से। ठीक है, पर तू दिन भर क्या करती है जो रात में कपड़े उठाने जाती है? मम्मी जी उसका भी कारण है, पड़ोस वाली आंटी छत पर ही मिलती थी मुझे, अब रात में नहीं मिलती। अच्छा अच्छा ठीक है। अंजलि छत पर कपड़े उठाने जाती है। रात में तो छत पर आने में कितना अजीब लगता है। अगर ये कपड़े उठा लिया करे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या इनका? अंजलि कपड़े उठाकर नीचे आती है। मम्मी जी मैं सोने जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है। ठीक है बेटा, सो जा। और ये अर्जुन को बोल दे जरा मेरे लिए कॉफी बना दे। ठीक है, बोल दूंगी। अर्जुन फोन में गेम खेल रहा था। क्या आप भी बच्चों जैसे गेम्स में लगे हुए हैं? जाकर मम्मी जी के लिए कॉफी बना दीजिए। तो तुम क्या कर रही हो? मैं सोने जा रही हूँ। मैं बनाने नहीं जा रहा हूँ, ऑर्डर कर देता हूँ। आप रहने दीजिए, अब
कभी घर में भी कुछ काम कर लिया कीजिए। यार अब तुम भी मम्मी की तरह मत बनो, ये कर लो वो कर लो। पर थोड़ी बहुत तो हेल्प लगती है, मम्मी जी को भी अच्छा लगेगा। तुम्हें पता है मैंने कई साल पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। हाँ तो तुम मेरी टीचर मत बनो अब। आपसे ना कुछ कहना ही बेकार है। अंजलि चुपचाप सो जाती है। बहू आज धूप बड़ी अच्छी निकली है, एक काम कर सभी बेडशीट्स और कंबलों को धूप में डाल दे। ठीक है मम्मी जी। अंजलि कमरे में आकर अर्जुन से कहती है, सुनिए ना, आप ये बेडशीट्स छत पर ले चलेंगे? अरे भाई मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। आप बैठे हुए हैं, कहाँ तैयार हो रहे हैं? अरे होने लगा, अब ठीक है। क्या ही कहूँ आपसे, जरा भी हेल्प नहीं करते हो आप। अंजलि चुपचाप सारे बेडशीट छत पर ले जाती है और धूप में डाल देती है। शाम को अर्जुन ऑफिस से वापस आता है। सुनिए जी, मैं दूध गर्म कर रही हूँ, आप जरा सारे कपड़े नीचे ले आइए ना, अचानक से इतने बादल हो रहे हैं। अरे कोई बादल बादल नहीं है, सब सही है। अच्छा आप 2 मिनट दूध देख लीजिए, मैं चली जाती हूँ। अरे यार मैं थक गया हूँ। ठीक है, तो पड़े रहने दो छत पर। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और घर के सारे कंबल और बेडशीट भीग जाते हैं। बहू, बहू तू छत से कपड़े ले आई थी कि नहीं? नहीं, मैं नहीं गई थी, मम्मी जी इनसे बोल रही थी, इन्होंने सुना ही नहीं। अरे तो इससे क्या ही उम्मीद है, आज सारे कपड़े भीग गए ना। तो आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही हैं मम्मी जी? मैं दूध गर्म कर रही थी। अरे तुम मम्मी से ऐसे कैसे बात कर रही हो? पहले अपनी माँ को बोलो, वो मुझ पर चिल्ला रही है। अच्छा, मेरा बेटा मुझसे बोलेगा? तो आपका बेटा है तो क्या हुआ, मेरा भी तो पति है ना, क्यों नहीं बोलेगा? बोल के दिखा बेटा अर्जुन। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं भी कुछ नहीं कर रही हूँ। कर लो दूध गर्म, बना लो चाय। देख देख अर्जुन, तेरी बीवी कैसे कर रही है। आप भी देखो, सास बन रही हो मेरी। बनूंगी क्या, मैं तो सास ही हूँ तेरी और बहू हो तुम। चलो चाय बनाओ। ये बैठी मैं, बनवा लो चाय आप। अंजलि गुस्से में सोफे पर आकर बैठ जाती है और उसकी सास भी अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या हो गया, एक तो मैं ऑफिस से आया, ऊपर से चाय भी नहीं। बेटा अर्जुन, खबरदार अगर तूने बाहर से कुछ ऑर्डर किया तो खाना तो बहू ही बनाएगी। ऑर्डर तो बाहर से ही होगा, अब किसी काम को मैं नहीं हाथ लगाने वाली। अरे मम्मी अंजलि आप दोनों शांत हो जाइए, चाय मैं बना देता हूँ बस। आपकी जो मर्जी हो वो करो। चाय क्या, पकौड़े भी बहू ही बनाएगी। बेटा तू किचन में कदम भी मत रखना। मम्मी आप चुप हो जाओ ना यार, और ये घर मेरा भी है, क्यों नहीं आ सकता मैं किचन में, मैं बनाता हूँ। अर्जुन किचन में जाकर चाय और पकौड़े बनाने लगता है। ये लो मम्मी चाय। अरे बेटा तूने क्यों किया, मैं बहू से करवाती ना। कोई बात नहीं मम्मी, आप चाय पियो। अर्जुन दूसरा कप लेकर अंजलि के पास जाता है। ये लो चाय पी लो, नहीं तो सर दर्द हो जाएगा तुम्हारा। आपने क्यों बनाई, मैं नुक्कड़ पर चली जाती ना। अरे यार ले लो ना अब। अंजलि चुपचाप चाय पीने लगती है और थोड़ी देर बाद ही उसकी सास तैयार होकर बाहर आती है। बेटी की बात सुनकर शैली की मां शारदा गुस्से में बड़बड़ाते हुए चुपचाप रसोई में चली जाती है। ये जो दुर्लभ नजारा अभी आपने देखा ना, ये शैली के घर के ड्राइंग रूम में होने वाली एक आम बातचीत है। शैली गुप्ता एक 27 साल की बेरोजगार निठल्ली किस्म की लड़की है। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि उसे नौकरी नहीं मिल रही है। बात बस इतनी है कि नौकरी शैली को करनी नहीं है, घर के काम इससे होते नहीं है, पढ़ाई उससे तो भगवान ही बचाए बाबा। पूरा दिन ये शैली नाम का जीव गुप्ता परिवार के ड्राइंग रूम के सोफे पर पड़ा हुआ टीवी के रिमोट के बटन दबाता हुआ पाया जाता है, और अगर गुस्से में मां शारदा उससे रिमोट छीन ले तो बाकी का समय वो अपने कमरे में टिक 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 मोबाइल के बटन दबाते हुए बिता देती है। शाम के समय, सुनिए मैं जीजी के यहाँ जा रही हूँ, रात तक लौटूंगी। उनकी बेटी की गोद भराई है। अब हमारे जीवन में तो ये पलाना नहीं है, दूसरों के बच्चों की गोद भराई देख कर ही खुश होना पड़ेगा हमें तो। सुबह सुबह आरती आईने के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगा रही है। सास मेघा किचन से बाहर आकर आरती से कहती है, आरती जरा सुनो तो, किचन में कितने सारे बर्तन पड़े हैं और मैंने अभी तक पोछा भी नहीं लगाया है। तुम ये तैयार व्यार होकर कहाँ जा रही हो? माँ जी, वो दरअसल आज मुझे अपनी सहेली के साथ पार्लर जाना है। वहाँ मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स है और मुझे हेयर स्पा करवाना है। आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए ना, मैं बस जल्दी वापस आ जाऊंगी। पार्लर? घर में इतना काम पड़ा है और तुम्हें पार्लर की पड़ी है? ये सब काम कौन करेगा? मैं अकेली कितना करूंगी? माँ जी, काम कौन करेगा का क्या मतलब है? जैसे आप रोज करती हैं वैसे ही आज भी कर लीजिए ना। आप तो एक्सपर्ट हैं, मुझसे जल्दी कर लेती हैं। मैं निकल रही हूँ, देर हो रही है।
आरती बैग उठाकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ती है। मेघा उसे रोकने के लिए हाथ उठाती है, पर आरती बिना पलटे निकल जाती है। मेघा अकेली बीच बीच में ठंडी सांस लेती हुई किचन में वापस आकर बर्तन धोते हुए कहती है, कैसी बहू मिली है मुझे। मैंने सोचा था बहू आएगी तो सुख मिलेगा, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। इसके आने के बाद भी सारा बोझ मुझे ही उठाना पड़ रहा है। मेघा एक एक करके बर्तन मांजना शुरू करती है। पानी की आवाज किचन में गूंज रही है। थोड़ी देर बाद वो पोछा लेकर बाहर आती है। तभी पड़ोस से उसकी सहेली कविता अंदर आती है। अरे मेघा, तू आज कीर्तन में नहीं चल रही है क्या? वहां सब वेट कर रहे हैं और तू यहाँ पोछा लगा रही है। कैसे जाऊं कविता, घर का काम खत्म ही नहीं होता। बहू आज पार्लर चली गई है और सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तेरी बहू है या मेहमान, घर के काम में हाथ नहीं बटाती क्या? देख, अपनी किस्मत पर मत रो। तू ऐसा कर, अगली बार सिर में दर्द का बहाना बना लिया कर, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, तू सही कह रही है। मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ। आज शाम को ही सर दर्द का बहाना बना लूंगी और एक भी काम नहीं करूंगी। कविता चली जाती है और मेघा घर का सारा काम खत्म करती है। शाम के समय मेघा अपने कमरे में बेड पर बैठी है। राजेश ऑफिस से आता है और अपनी माँ को ऐसे उदास देखकर कहता है, माँ, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्या तबीयत ठीक नहीं है? हाँ बेटा, आज मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। सुबह से काम करते करते हालत खराब हो गई है। अच्छा माँ, तुम आराम करो। वैसे मुझे भूख लगी है। क्या खाना बन गया? नहीं बेटा, आज मैंने खाना नहीं बनाया है। तू अपनी पत्नी को बोल दे, वो बना देगी। राजेश उठकर अपने कमरे में जाता है, जहां आरती अपने पैरों में पट्टी बंधी बिस्तर पर लेटी है। राजेश आरती से कहता है, आरती, माँ के सिर में दर्द है, तुम खाना बना दो। वैसे भी आज माँ ने बहुत काम किया है। कैसे बनाऊं राजेश? देखो ना, मैं बाथरूम में फिसल गई थी। मेरे पैरों में अच्छी खासी मोच आ गई है। जरा भी चला नहीं जा रहा है मुझसे, देखो तो। आरती पलंग से उतरकर लंगड़ाते हुए थोड़ा चलती है और दर्द का नाटक करते हुए आ करने लगती है। राजेश चिंता में पड़ जाता है। ओह, ये क्या हो गया? एक तरफ माँ की तबीयत खराब और तुम्हारे पैर में मोच। चलो, मैं ही किचन में कुछ बना लेता हूँ, तुम आराम करो। राजेश किचन में जाता है और राजेश किचन में दाल चावल बनाने की तैयारी करता है। मेघा किचन के दरवाजे पर आकर ये सब देखते हुए, क्या हुआ बेटा, तुम खाना क्यों बना रहे हो? माँ, आरती के पैरों में मोच आ गई है और आपका सिर दुख रहा है, तो मैंने सोचा मैं ही बना देता हूँ, आप लोग आराम करो। हे भगवान, मेरा तो बहाना भी कोई काम का नहीं है। मेरा बेटा खाना बना रहा है, इससे अच्छा मैं ही बना लेती हूँ। हट बेटा, मैं ही बना लेती हूँ। तू ऑफिस से थक कर आया है, अब खाना बनाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो सोफे पर बैठ, मैं थोड़ी देर में खाना बना देती हूँ। मेघा गैस जलाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद खाना तैयार होता है और मेघा खाना टेबल पर लगा देती है। तभी आरती डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है और खाना खाने लगती है। उसी समय राजेश का फोन बजता है। वो बात करते हुए बाहर निकल जाता है। तब आरती मन ही मन कहती है, सासू माँ क्या सोचती हैं? वो मुझे बहाना बनाकर घुमा देंगी। मैं उनसे भी तेज हूँ। मैंने तो ऐसा बहाना बनाया कि उनकी छुट्टी कर दी। आरती खाना खाती है और खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर मेघा सारे जूठे बर्तन उठाती है और रसोई में जाकर उन्हें धोने लगती है। उधर आरती दरवाजा बंद करके टीवी चलाकर जोर जोर से डांस करते हुए, ये मैं जीत गई, मैंने माँ जी को हरा दिया। काम तो हर हाल में करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगी। अगली सुबह राजेश आरती से कहता है, आरती, तुम अभी तक उठी नहीं? अरे राजेश, कल पैर में मोच आई थी, उसका दर्द अभी भी है। मैं नहीं चल पा रही हूँ। तुम तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद उठती हूँ। ठीक है आरती, मैं तैयार हो जाता हूँ। राजेश ऑफिस के लिए तैयार होने चला जाता है। उधर मेघा किचन में अकेले काम करते हुए मन ही मन कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बहू के पैरों में कोई मोच वोच नहीं आई है। वो सब नाटक कर रही है ताकि उसे काम न करना पड़े और सारा काम वो मुझसे ही करवाए। मेघा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तभी राजेश और मेघा बैठकर खाना खाने लगते हैं। उसी समय आरती भी फोन चलाते हुए चलकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है और नाश्ता करने लगती है। ये देखकर मेघा, बहू, तेरे पैरों में तो मोच थी ना, फिर तू ये मोबाइल चलाते हुए कैसे घूम रही है? हाँ, वो रात को दर्द हो रहा था, पर अभी थोड़ा ठीक है, आराम है। ऐसा कहकर आरती खाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद राजेश ऑफिस निकल जाता है। उसके जाने के बाद आरती अपने कमरे में जाकर आराम करती है। मेघा घर का सारा काम खत्म करती है। शाम को आरती तैयार होकर हॉल में आती है। तब मेघा आरती से कहती है,
अरे आरती बहू, कहाँ जा रही है तू? रात का खाना बनाना है, जाकर खाना बना ले। माँ जी, किटी पार्टी में जा रही हूँ, वापस आकर बना लूंगी, अभी मुझे देर हो रही है। मेघा किटी पार्टी के लिए निकल जाती है। किटी पार्टी में सभी सहेलियां आपस में बातें कर रही थी। आरती अपनी सहेलियों के साथ आपस में बातें करते हुए, क्या बताऊं यार, घर पर इतना सारा काम है और काम वाली भी नहीं मिलती है, इसलिए सारा काम दिन में ही निकल जाता है। ऊपर से सास ससुर की सेवा भी बड़ा भारी काम है। मैंने तो अपनी सास को ही हायर करके रखा है, किसी नौकरानी की जरूरत नहीं, मेरी सास ही सारा काम करती है। किटी पार्टी खत्म करके आरती वापस आते समय मन ही मन, अगर मैं इस वक्त घर चली गई तो माँ जी मुझसे खाना बनाने को कहेंगी। ऐसा करती हूँ कि थोड़ी देर आइसक्रीम पार्लर में बैठकर अपना फोन चला लेती हूँ, फिर घर जाऊंगी। आरती आइसक्रीम पार्लर जाती है। वो कांच के पीछे बैठकर आइसक्रीम खा रही है। तभी वहां से मेघा सब्जी लेकर अपनी सहेली के साथ गुजरती है। देख मेघा, तेरी बहू वहां बैठकर आइसक्रीम खा रही है, तू घर में काम कर रही है और वो यहाँ मजे ले रही है। हाँ, मैं सब जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, मेरा बेटा भी मेरी नहीं सुनता। घर लौटने पर फिर वही किस्सा शुरू होता है। आरती खाना खाकर बर्तन धोने से मना करते हुए कहती है, माँ जी मुझे थोड़ा सा काम है, बर्तन आप ही धो लो ना, आप तो फटाफट कर लेती हो। आरती अपने कमरे में चली जाती है। मेघा अकेली किचन में खड़ी होकर बर्तन धोती है। अगले दिन सुबह मेघा, आरती और राजेश तीनों हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी मेघा आरती से कहती है, बहू मैंने कुछ सोचा है, एक काम वाली लगा लेते हैं तो मुझे भी काम नहीं करना पड़ेगा और तुझे भी नहीं। आपको क्या लगता है माँ जी, मैं काम वाली से बात नहीं की है, 15,000 लेगी काम वाली, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, आरती सही कह रही है, मेरी छोटी सी जॉब है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, काम तो चल रहा है ना, छोड़ो ना। इस तरह राजेश मेघा को चुप कर देता है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन मेघा मंदिर जाती है और पूजा करती है। वापसी में उसकी पुरानी सहेली वंदना मिलती है। तू इतनी परेशान क्यों लग रही है, चल बैठकर बातें करते हैं। मेघा उसे पूरी बात बताती है। वंदना मुस्कुराती है और मेघा के कान में एक जबरदस्त आइडिया देती है। बस तू ये तरीका फॉलो करना, फिर देख कैसे तेरी बहू ठिकाने आती है। मेघा खुश होकर घर आ जाती है। अगली सुबह मेघा उठती है और अपनी बहू और बेटे के पास आकर, बेटा मुझे आज रात नींद ही नहीं आई, अजीब अजीब सपने आते रहते हैं कि बहू गड्ढे में गिर गई, पता नहीं क्यों। माँ जी मेरे बारे में आप सपना क्यों देखती हो? अच्छा ठीक है, आप नाश्ता बना दो। मेघा किचन में जाकर नाश्ता बनाती है और नाश्ता बनाते हुए वो नाश्ता जला देती है। आरती दौड़ कर आती है। माँ जी ये क्या हुआ, पराठे जल गए, अंडा जल गया। क्या करूं, मुझे इतनी नींद आ रही है कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। ऐसा करते हैं कि आज खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, अब ये जला हुआ खाना तो कोई भी नहीं खाएगा। आरती मजबूरी में बाहर से नाश्ता ऑर्डर करती है। राजेश और आरती मजे से खाना खाते हैं, जबकि मेघा टेबल के कोने पर बैठी है, जैसे उसे बहुत गहरी नींद आ रही हो। वो बीच बीच में झपकी लेती है। वाह माँ, आज का नाश्ता तो वाकई बहुत टेस्टी है। हाँ राजेश, वैसे माँ जी को आजकल काफी नींद की समस्या हो रही है। बेटा मुझे सच में पता नहीं क्या हो गया है, बस नींद ही नहीं पूरी हो रही। मैं तो बस चाहती हूँ कि कोई मुझे परेशान न करे, मैं तो बस सोना चाहती हूँ। रात का समय हो गया है, सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। मेघा ने चुपके से अलार्म लगाया हुआ है। अलार्म बजते ही वो उठती है और अपने एक्टिंग का दूसरा चरण शुरू करती है, नींद में चलने का नाटक करते हुए। मुझे काम करना है, आरती का सारा कमरा साफ करना है, मुझे बहुत सारा काम पड़ा है, मैं थक गई हूँ पर मुझे काम करना ही पड़ेगा। वो आरती और राजेश के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। राजेश नींद से जागते हुए दरवाजा खोलता है और अपनी माँ को खड़ी देखकर कहता है, माँ आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? इतनी रात को आप क्यों उठ गई है? क्या कोई परेशानी है? अरे राजेश, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो बस नींद में चल रही थी। आजकल मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हो रही है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। माँ जी आप तो डरा ही देती हैं, रात को ऐसे चलना सेहत के लिए ठीक नहीं है, प्लीज आप जाकर सो जाइए ना, हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेघा वापस जाकर सो जाती है। अगली सुबह मेघा चाय लेकर आ रही थी, तभी आरती के सामने जानबूझकर चाय का कप टकराकर नीचे गिरा देती है। माँ जी ये क्या किया आपने, ये मेरा सबसे महंगा क्रॉकरी सेट था जो मुझे दहेज में मिला था, आपने सारा का सारा तोड़ दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे पता ही नहीं चला, बस नींद इतनी हावी थी कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पाई, ये सब नींद की वजह से हो रहा है। माँ आप थोड़ा संभल कर चला करें, ऐसे सामान टूटने से घर का नुकसान होता है, आप डॉक्टर से क्यों नहीं मिल लेती?
थोड़ी देर बाद राजेश चला जाता है। तब मेघा पोछा लगाने लगती है। पोछा लगाते हुए वो पूरे फर्श पर बाल्टी का पानी फैला देती है। माँ जी, ये क्या कर रही हैं? आपने पूरा पानी बिखरा दिया। मेरी सहेलियां आने वाली है, अब मैं उन्हें कैसे बिठाऊंगी? मैं क्या करूं बहू, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मैं सब काम बिगाड़ रही हूँ। तू ही कर ले, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। हटिए माँ जी, मुझे ही करना पड़ेगा। वैसे भी आप काम बिगाड़ने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती। आरती सारा फर्श साफ करती है। थोड़ी देर बाद आरती की सहेलियां घर आती हैं। तब आरती मेघा से, आरती, ये देखो, मैंने तुम्हें घर खर्च के लिए 20,000 रुपए दिए थे, वो सब के सब खत्म हो गए। आखिर इतने पैसे कहाँ उड़ गए? राजेश, मैं क्या करूं? माँ जी आजकल नींद में सब काम बिगाड़ देती हैं। हर रोज खाना जल जाता है और मुझे बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है। माँ, ऐसा नहीं चलेगा। हमारा पूरा बजट खराब हो गया है। आपको अपना काम ठीक से करना होगा, वरना हमें बहुत मुश्किल होगी। राजेश ऑफिस चला जाता है। आरती अपनी सास के सामने खड़ी होकर कड़े शब्दों में कहती है, माँ जी, आप क्या कर रही हैं? आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती क्या? अब से आप कोई भी काम नहीं करेंगी। मैं काम वाली का इंतजाम करती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि घर का काम अच्छे से हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आरती के मन में एक शैतानी विचार आता है। वो सोचती है, अगर माँ जी को गहरी नींद की गोली दे दी जाए तो वो रात को नहीं उठेंगी, और अगर उनकी नींद पूरी हो जाए तो वो काम भी नहीं बिगाड़ेंगी। आज तो मैं ऐसी दवा दूध में मिलाऊंगी, फिर माँ जी सुबह तक उठेंगी ही नहीं। रात को आरती दूध का ग्लास लेकर मेघा के कमरे में जाती है। माँ जी, ये आपके लिए गर्मा गर्म दूध लाई हूँ, इसे पी लीजिए। इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक है बेटा, तू रख दे, मैं अभी पी लूंगी, तू जा। आरती जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, मेघा तुरंत खिड़की के पास जाती है और दूध बिल्ली के सामने फेंक देती है। बिल्ली दूध पीकर वहीं सो जाती है। मेघा मुस्कुराती है। मुझे पता था आरती, तू बहुत चालाक है, लेकिन अपनी सास से ज्यादा चालाकी नहीं। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अगली सुबह आरती कमरे में आती है। माँ जी, आप उठ गई? आपको नींद की गोली असर नहीं की? रात को आप चैन से सोई थी ना? बेटा, पता नहीं क्या हुआ, मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं तो सो गई थी, लेकिन मेरी नींद पूरी ही नहीं हुई। अभी भी बहुत भारीपन लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हल्की और पूरे घर की साफ सफाई कर देती हूँ। मेघा आरती के कमरे में जाती है और जानबूझकर उसके मेकअप का सामान और टेबल गिरा देती है। सब कुछ बिखर जाता है। पीछे से आरती जाकर गुस्सा होते हुए, माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? ये सब मेरा कीमती मेकअप था, सब टूट गया। आप सफाई कर रही थी या तबाही मचा रही थी? मुझे लगा ये हाल है, मैं तो बस सफाई कर रही थी। क्या करूं बहू, नींद पूरी नहीं हो रही तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ धुंधला दिख रहा है। आरती के महंगे मेकअप का सामान टूट चुका है और वो गुस्से और लाचारी के बीच झूल रही है। मेघा अभी भी बेगुनाही का नाटक करती है। हे भगवान, मैं तो अब पूरी तरह परेशान हो गई हूँ। मेरा मेकअप, मेरा सामान, सब कुछ तो माँ जी ने बर्बाद कर दिया। अब तो मुझे वाकई कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। दोपहर के समय आरती अपनी किटी पार्टी में पहुंचती है। कविता उसे देखकर, क्या हुआ आरती, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या अभी भी घर का काम और तेरी सास का वो नींद वाला ड्रामा खत्म नहीं हुआ? मत पूछ यार, मेरी सास काम बिगाड़ने में मास्टर हो गई है। आज तो हद ही हो गई, मेरे मेकअप का पूरा सेट तोड़ दिया। मुझे अब हर हाल में एक काम वाली चाहिए। देख आरती, तू चिंता मत कर, मेरी जान पहचान में एक काम वाली बाई है, शीला बाई। वो काम में बहुत पक्की है, मैं कल ही उसे तेरे घर भेज दूंगी। सच कह रही है वंदना? अगर वो मिल जाए तो मेरी आधी मुसीबत तो हल हो जाएगी। प्लीज उसे कल ही भेज देना, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अगले दिन सुबह आरती और मेघा दोनों हॉल में बैठे हैं। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। आरती दौड़कर दरवाजा खोलती है। वहाँ एक महिला खड़ी है। क्या तुम शीला बाई हो? वंदना ने तुम्हारे बारे में बताया था, कितना पैसा लोगी? जी मेम साहब, मैं ही शीला हूँ। मैं पूरे घर का काम कर दूंगी, बदले में मुझे 5,000 रुपए महीने के चाहिए होंगे। 5,000? नहीं, मैं सिर्फ 3,000 दूंगी। 3,000 में काम करना हो तो बताओ, वरना कोई बात नहीं। ठीक है मेम साहब, अगर आप 3,000 कह रही हो तो मैं मान जाती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब मैं आऊंगी तो आपको अपने हाथों से मुझे 1 कप कड़क चाय बनाकर पिलानी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं काम शुरू करूंगी। क्या तू नौकरानी है या महारानी? काम करने आई है या चाय पीने? मैं नौकरानी जरूर हूँ, लेकिन महारानी जैसे रहती हूँ। मंजूर है तो बोलो, वरना मैं वापस जा रही हूँ। आरती एक पल के लिए रुकती है और मेघा की तरफ देखती है, जो कोने में चुपचाप बैठी है। आरती मन ही मन सोचती है, अगर ये भी चली गई तो घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि सासू माँ तो आजकल नींद में सब बर्बाद कर दे रही हैं। ठीक है, मंजूर है, कल से आ जाना। अगले दिन सुबह शीलाबाई घर आती है। आरती कड़क चाय बनाती है और उसे पकड़ाती है। तभी मेघा पास आकर आरती से चाय देखकर कहती है,
बहू, मेरे लिए भी एक कप चाय ले आओ, मुझे भी आज बहुत थकान लग रही है। माँ जी, ये चाय तो मेरे लिए है। एक काम करो, आप शीलाबाई के हिस्से की चाय पी लो, मुझे फिर से बनानी पड़ेगी। शीलाबाई बड़ी शान से चाय पीती है। चाय पीने के बाद शीलाबाई बड़ी फुर्ती से घर की सफाई और बाकी कामों में लग जाती है। अब मेरी जिंदगी में सुकून आया, ना नींद का नाटक, ना काम का बोझ। ये शीलाबाई तो वाकई कमाल की निकली।